और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। नोएडा की पॉश सोसाइटी से एक बार फिर गाली गलौज का वीडियो आया सामने, जिसमें एक महिला गार्ड के साथ बदसलूकी करती दिखी। आरोप है कि महिला के आने पर सोसाइटी के गार्ड ने थोड़ा देर से गेट खोला, जिसके बाद महिला भड़क गई और गार्ड के साथ गाली गलौज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के नासिक में प्लास्टिक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। आग ने आसपास के इलाके को भी चपेट में ले लिया है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं असम के गुवाहाटी से डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देने पर आमादा हो। आग ने अपने आसपास के दुकानों और घरों को भी चपेट में ले लिया। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में जमकर झड़प हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को शांत करवाया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोपी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को कुछ लोगों की मदद से लड़की ने पकड़ लिया और फिर उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद जिस किसी को भी मौका मिला वो हाथ साफ करता दिखाई दिया। पंजाब के चंडीगढ़ और मोहाली की अगर बात करें तो मोहाली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब के 10 बड़े नेताओं पर भी हमले की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में आतंकी हमले की साजिश के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। बस स्टैंड समेत बॉर्डर एरिया पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आए धमकी भरे मैसेज के बाद से मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। सभी जगहों पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही है। कल मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसमें 26/11 जैसे धमाकों का जिक्र भी किया गया था। मैसेज के बाद पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक मदरसों की आड़ में टेरर फंडिंग का खेल लगातार जारी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर कई मदरसे आ गए हैं। लश्कर ए तैयबा और अल बदर आतंकी संगठनों की बिना पैसों के कमर टूट चुकी है और उसी को जीवित रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाक खुफिया एजेंसी का यह खेल जारी है। लेकिन एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है, पर्दाफाश किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 6 लोगों के लापता होने की खबर है। जानकारी मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आसमानी आफत से अब तक करीब 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पूरे के पूरे इलाके में पानी भर गया है, टापू में तब्दील हो गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भी सैलाब उमड़ आया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है और घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से बाढ़ बारिश की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भारी बारिश के बाद नर्मदा उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे बने बड़े मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं, जबकि छोटे मंदिर और घाट पूरी तरीके से बंती नदी में समा गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। और वहीं हरिद्वार में भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ का खतरा देखते हुए संवेदनशील गांव में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी गांव में तैनात कर दी गई है, जो कि लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बाढ़ बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां उपंती नदी में एक ट्रैक्टर कागज के जहाज की तरह तैरता हुआ नजर आया। तस्वीर में दिख रहा है कि उपंती नदी का तेज बहाव
भारी भरकम ट्रैक्टर को भी अपने साथ बहा ले गया। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों ने दरिया का लूप ले लिया है, जिसकी वजह से लोगों को अनजाने में काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियां भी पानी में डूबती जा रही हैं और लोग घरों से निकलने से अब डरने लगे हैं। सड़कों पर भी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा होती जा रही है। उमरिया के धनबाही गांव में तेज बारिश के बाद उफनते नदी नाले में मछली पकड़ने गए 4 बच्चों में से 12 साल का बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि जानकारी मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के भंडारा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। विसर्जन के लिए जा रहे लोगों की नाव अचानक पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां लोगों में चीख पुकार मच गई। दरअसल विनगंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग नाव से जा रहे थे और तभी नाविक नाव पर खड़ा होता है। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नाव से नीचे गिर जाता है। बाद में एक एक कर नदी में डूबे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इस नोटिस के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को ठगा वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। तुर्की में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 34 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा मॉडर्न में हुआ, जहां एक बेकाबू ट्रक ने 16 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा गाजियान्तेप में हुआ, जहां हाईवे पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। दोनों हादसों में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूक्रेन रूस के खिलाफ अब ताइवान के ड्रोन रिवॉल्वर 860 से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं। इन ड्रोन को पोलैंड ने ताइवान से खरीदा था। ताइवान का ये ड्रोन बेहद ताकतवर है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान अपने इस हथियार के दम पर चीन को परेशानी में डाल सकता है, युद्ध को लंबा खींच सकता है। मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग हिस्सों में आफत बनकर बरस रहे हैं। मैदान से पहाड़ मुसीबत बादल फाड़ नजर आ रही है। 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आसमानी आफत ने लोगों का जीना किस तरह मुहाल कर दिया है। जम्मू कश्मीर हो या मध्य प्रदेश के हालात एक जैसे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश